हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। अवध में जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है और जब सत्य और मर्यादा डगमगाने लगती है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। आज अयोध्या की पावन भूमि पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। चारों ओर बधाई और मंगल का गूंज है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल के धाम और अमंगल को हरने वाले, दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूपी भगवान राम का हम वंदन करते हैं। तो आइए गाएं बधाई और मंगल जाप। जन्मे अवध रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे अवध रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे अवध रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। चलो रे सखी रे
राजकुमार होकर भी श्री राम ने विद्या को अपना पहला धर्म माना। गुरु के चरणों में बैठकर मर्यादा, संयम, शास्त्र व शस्त्र का ज्ञान लिया। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाकर अल्पकाल विद्या सब पाकर पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर की, गुरु कृपा से हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। हे रामायण है सुन कथा श्री राम की। ये रामायण है सुन कथा श्री राम। और गुरु की आज्ञा से चल दिए मिथिला नगर। अपने गुरु मुनिवर विश्वामित्र के संग राम का यह प्रस्थान एक नई लीला की शुरुआत है। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। गौरी पूजक जनक दिलाई, सुमिरत राम सिया सुकुमारी। मिथिला की संध्या मौन है। माता गौरी के चरणों में जनक नंदिनी खड़ी है। नेत्र झुके हैं, हृदय में केवल एक नाम राम। कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंसुओं की प्रार्थना कि जिसे पहली बार देखा वही जीवन भर का सहारा हो। हे जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, और देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा
बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई, राम को देख कर। बोली सूजी सकी छोटी देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बार में कालिका राक्षसी, एक ही बार में कालिका राक्षसी। उठ सकी ना बड़ी ही बड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा घड़ी की घड़ी रह गई, राम को देख कर। सिया के स्वयंवर में एक से एक शक्तिशाली महायोद्धा शिव धनुष तोड़ने पधारे, परंतु यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह संयम, मर्यादा और दिव्य योग्यता की पहचान थी। मिथिला की सभा में रखा गया महादेव का वह धनुष जिसे कोई भी ना उठा सका, अब धर्म स्वयं अपना अधिकारी चुनने जा रहा है। बहुत ही सहजता के साथ हमारे प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। पूरी मिथिलावासी निहाल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जानकी को उनके पाहुनों, मिथिलावासियों के उनके पाहुनों, उनके दामाद राम के रूप में मिल गए हैं। कितने आनंद की बात है, आनंद ही आनंद। और अब सभी सखियां मिलकर दूल्हे का श्रृंगार कर रही है। तो आइए देखें क्या कह रही है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
का कमाल है। तैयारियां हो गई है भावरों की, तो आप लोग मान लीजिए कि इधर के लोग राम जी की तरफ है और उधर के लोग जानकी की तरफ है। तो इस विवाह में सब अंतर मन से शामिल होंगे। चलिए तो आइए, भावरों का टाइम हो गया है। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावैया। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावैया। सिया रघुवर जी के संग अब राम संग सीता अयोध्या की ओर अग्रसर है। मार्ग मंगल में है, हृदय आनंद से भरी है, क्योंकि आज धर्म और प्रेम एक साथ अयोध्या लौट रहे हैं। अवधपुर उत्सव है भारी, अवधपुर उत्सव है भारी, अवधपुर उत्सव है भारी। सिया राम का स्वागत करते अवध के नर नारी, अवधपुर उत्सव है भारी, अवधपुर उत्सव है भारी, अवधपुर
सब कुछ बदल दिया। माता कैकेयी की आज्ञा सुन श्री राम ने राजपाट नहीं पिता का धर्म चुना। साथ चले लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम की मर्यादा बनकर, और सीता जिन्होंने महल छोड़ वन का पास अपना लिया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी के मन खुला मलधरान जब बहकाया, 14 वर्ष वन राम को भेजा, दशरथ ने वचन रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया लखन वन को चले, राम सिया लखन चले वनवास, राम सिया लखन चले वनवास, राम सिया लखन चले वनवास। सबके दास उठाने वाले जन जन के प्रभु राम सिया मन को जाए। राम सिया लखन चले वनवास, राम सिया लखन चले वनवास, राम सिया लखन चले वनवास। सिया राम और लखन वन की कठिन राह पर चल पड़े। गंगा के तट पर साधन से केवट से राम ने कहा कि हे केवट, हमें गंगा पार करा दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। केवट ने कहा, प्रभु हे नाथ, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप मेरी इस छोटी सी नाव में बैठेंगे, लेकिन प्रभु मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ऐसे जादूगर हैं कि यदि किसी पत्थर को भी छू लें तो वो भी नारी हो जाती है। और हे प्रभु, मेरे पास एक छोटी सी नाव है, यही मेरा रोजगार है। अगर ये नारी हो गई तो प्रभु मेरी इस शंका का समाधान कर दो। मैं आपके चरणों को पखारना चाहता हूँ। इन चरणों को पखारने की अनुमति दें, जिससे मेरी भी शंका दूर हो जाए। प्रभु मुस्कुराए और केवट ने बड़े आनंद के साथ प्रभु के चरणों को धोया, पखारा, अपने जन्म को सिद्ध किया और अपनी छोटी सी नाव में बैठा लिया। क्या कहा? मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोरे नाव में। हाँ प्रभु, कैसे बिठाऊं तोरे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोरे नाव में। हाँ प्रभु, कैसे बिठाऊं तोरे नाव में। बस पत्थर से
वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या